हमारे एक गाय आई थी, उसको किसी ने यहाँ गले में गोली मारी थी, 2 गोली मारी, एक गले में मारी, वो निकल गई, एकदम ऐसी जगह से निकली जो गाय की वेन्स होती हैं, जो नस होती है, उससे थोड़ा सा बाहर होके निकली। फिर दूसरी मारी, दूसरी पैर में मारी, वहां भी बोन से थोड़ा सा हटके वो दूसरी गोली भी निकल गई। बहुत बहुत एकदम गाय बड़ी सुंदर दिखती, लेकिन वो इतनी हिंसक बन गई थी कि कोई भी उसके नजदीक जाए, कोई भी उसके पास जाए तो आने नहीं देती, बड़ी जोर से सींग मारती। एक आध बार मैंने भी जाने की कोशिश करी तो सब कह देते आप दूर ही रहो, ये बहुत हिंसक हो गई। पर धीरे धीरे वो गाय का फिर एक बछिया हो गई, बछिया बछड़ा कोई बालक हो। अब वो एकदम स्वस्थ है, सब आते हैं जाते हैं, उसके पास भी पहुंच जाते हैं, अब उसको कोई डर नहीं, अब एकदम सबके साथ घुल मिल गई। तो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ कोई फूक फूक के पीता है, तो वही बात है। उनको लगता है ये भी कष्ट देने आ रहे, शायद मारने। इतना कष्ट दिया है ना हमने गौवंश को, गायों को, पशुओं को, कि उनको भी शायद यकीन नहीं होता होगा कि कोई है हमारा इस दुनिया में जो हमें हमारी सेवा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें कुछ खिलाएगा पिलाएगा। यहाँ कौर ग्रास छीनने वाले लोग हैं। माफ करना, मैं सबकी बात नहीं कर रही, सब तो खैर ऐसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, गौ सेवा करने वाले लोग भी हैं, पर कितनी ज्यादा तादाद है उन लोगों की जो या तो गायों को कष्ट देते, और अगर कष्ट नहीं भी दे रहे हैं, कुछ लोग अगर कष्ट नहीं भी दे रहे हैं तो कष्ट में देखते हुए गाय को वहीं छोड़ के जा रहे हैं, वो भी तो कष्ट देना ही है। मान लीजिए कोई गाय पड़ी है सड़क पे, एक्सीडेंट में पैर टूट गया है, आपने देख ली और आप उसको ना उसका कहीं उपचार कराने ले जा रहे हो, ना आप कोई कोशिश कर रहे हो, तो जिसने उसे मारा है अगर वो अपराधी है तो हम भी अपराधी हैं, अगर हम वहां देख करके नजर बचा करके फेर करके चले गए तो। और कितना कुछ होता है गाय के साथ, वो जानते सभी हैं, ऐसा नहीं जानते। महात्मा जी कहते हैं कि भारत जैसे देश में जन्म लेके अगर हमको गौ माता की महिमा बतानी पड़ रही है, यही देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है। यहाँ भारत वो देश है जहाँ हमारा हिंदी पाठ्यक्रम की पुस्तक में पहला लेख ही यही होता था, और पहले लेख की पहली लाइन ही यही होती थी कि गाय हमारी माता है। इससे हमारे जीवन की शुरुआत होती थी। जो हमारी भारतीय हिंदी जो पद्धति थी, शिक्षा पद्धति, उसमें ये लेख से सब शुरू करते थे, इस ऐसे से। पर फिर धीरे धीरे देखो सब चीजें बदलती गई। आजकल कोई बच्चा आपको ये बोलता हुआ नजर नहीं आएगा गाय हमारी माता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना देंगे, जिंगल बेल सुना देंगे, पर तो मेरे कहने का भाव बस इतना ही है कि यहाँ संख्या ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है संख्या गिने चुने लोगों की है, पर अगर गिने चुने लोग भी अपने आप को थोड़ा प्रतिबद्ध कर लें, थोड़ा सतर्क कर लें कि हाँ हमसे जहाँ जितना बन पड़ता है हम अपनी तरफ से गौ माता की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, गाय का दूध, गाय का घी, गाय की चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो इससे हमारी जो धर्म की मूल है गौ माता, उनकी सेवा हो पाएगी, उनकी रक्षा हो पाएगी। क्योंकि गाय बचेगी तभी धर्म बचेगा, गाय बचेगी तभी राष्ट्र बचेगा। अन्यथा जितना गाय मारी जाएगी उतना धर्म का नाश होगा, उतना राष्ट्र की समृद्धि कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं है। राष्ट्र विकास करे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ना भूलें कि अगर उस विकास ने हमारी सभ्यता का अगर विनाश कर दिया तो राष्ट्र की तरक्की नहीं है। राष्ट्र की तरक्की तभी है जब हमारे जो धर्म की नींव है, गाय, ब्राह्मण, साधु,
इन सब की जब सेवा, इन सब की जब रक्षा होगी, तब समझिएगा कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अन्यथा जो विकास हम बाहरी रूप से देखते हैं, वो विकास केवल विनाश की ओर लेकर के जाएगा।